उसका फ़ोन मिला, फ़ोन का हमने फॉरेंसिक कराया। 869 उसके टोटल कॉन्टेक्ट्स हैं, फॉरेंसिक डेटा में से हमें मिले हैं। 639 की हमें लोकेशन उसकी रिसीव हो गई है। उसमें से 132 कराची के हैं। यहाँ पुलिस के साथ हम राब्ते में हैं, उनकी हम डिटेल ले रहे हैं। हम ANF के साथ राब्ते में हैं। इस नेटवर्क में कुछ फॉरेनर्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के, लाहौर में हैं। पिंकी कहां कहां जहर फैलाती रही, पुलिस तह तक पहुंच गई। कोकेन क्वीन के फोन का फॉरेंसिक 869 नंबर्स मिल गए। 132 का ताल्लुक कराची से। 4 नाम ECL में डालने की तैयारियां। एक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन। 500 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल बैंक स्टेटमेंट का भी इंकशाफ। कराची पुलिस चीफ की प्रेस ब्रीफिंग। आजाद खान ने बताया मुनशात डीलर खातून के खिलाफ सिंध में 20 मुकदमा दर्ज, 9 में गिरफ्तारी डाल दी गई। नेटवर्क में 20 खवातीन शामिल। लाहौर में मुकीम कुछ अफ्रीकन शहरी भी कारिंदे। अदालत पेशी के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुल्जिमा के साथियों की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश जारी। FIA समेत मुख्तलिफ इदारों से भी राब्ता। पिंकी नेटवर्क मनशियात की रकम कैसे वसूल करता, अकाउंट किसके नाम थे, कहां कहां से इस्तेमाल हुए, समा ने पता लगा लिया। निजी बैंक में खाता जीशान खटक के नाम पर खुलवाया गया। रकम वसूली में मुलव्विस फयाज और जीशान गिरफ्त में आ गए। रैकेट लाहौर में भी ऑपरेट करता रहा। क्रैकडाउन के बाद सरगर्मियां कराची तक महदूद कर दी। दौरान तफ्तीश मुल्जिमा की निशानदेही पर फ्लैट पर छापा। बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की कोकीन बरामद। समा की टीम पिंकी के फ्लैट तक पहुंच गई। अनमोल पिंकी के इंकशाफात के बाद पंजाब में भी हलचल। लाहौर पुलिस का कराची से हुक्काम से राब्ता। पंजाब के ड्रग डीलर्स की फहरिस्त तलब। मुकदमात की तफ्तीश के लिए बयानात और दीगर तफसीलात भी मांग ली। मुल्जिमा के खिलाफ लाहौर में दर्ज मुकदमात की तहकीकात में बड़े नुकाइस। अदालती दस्तावेज के मुताबिक मुख्तलिफ केसेस के फैसले हुए मगर बराह रास्त कार्रवाई ना की गई। जिमनी तफ्तीशी रिपोर्ट में बड़ी मुनशात डीलर करार देने जाने के बावजूद क्रिमिनल रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया गया। पिंकी मनशियात स्कैंडल। सिंध में अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। अली खुर्शीदी का अरकान असेंबली के टेस्ट करवाने पर जोर। नशे से खानदान तबाह हो रहे हैं। पूरा रैकेट मकरू धंधे में मुलव्विस। तहकीकात मुकम्मल करके गिरोह को बेनकाब किया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की। मनशियात मुआशरे का बदतरीन मसला है, सियासी इशू ना बनाया जाए। अली खुर्शीदी ने मेंबरान के टेस्ट कराने का कहा। हम तैयार हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का असेंबली में जवाब। इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। अमरीकी रवैये ने सिफारती अमल मुश्किल में डाला। वाशिंगटन से आने वाले मुतज़ाद पैगामात बातचीत को पेचीदा बना रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन अमरीका पर भरोसा नहीं। सबको पता है कि इस मुल्क ने इसराइल के खिलाफ बयानात को ब्लॉक किया। वही मुल्क अमरीका और इसराइल की मदद करके जारियत में बराह रास्त फरीक बना। भारत तेहरान से किस तरह के ताल्लुकात रखना चाहता है, इसका फैसला भारत ने ही करना है। ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल कर दे। हम डील के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर की नई पेशकश। ट्रंप की फिर वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा जंग बंदी दूसरे ममालिक की दरखास्त पर की। चीनी कंपनीज पर ईरानी तेल की खरीदारी की पाबंदियां हटाने का फैसला चंद दिन में होगा। चीनी सदर ताइवान के मामले में कोई तसादुम नहीं चाहते। ताइवान को हथियारों की मंजूरी देनी है या नहीं कुछ दिन में तय हो जाएगा। अमरीका और ईरान तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करें। आबने हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोली जाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मुतालबा। कहा अमरीका से ज़रूरी मसनूआत की मार्केट तक रसाई से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़ हो गया। मुश्तरका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स भी कायम किए जाएंगे। बानी से मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं? PTI कौमी असेंबली में बरस पड़ी। बानी 3 साल से जेल में है। 35 दिन में फैसला करना लाजमी। 15 बार सुप्रीम कोर्ट और 24 बार हाई कोर्ट जा चुके हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। बैरिस्टर गौहर का शिकवा। असद कैसर का बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। वाज़ेह बताया जाए बानी से मुलाकात कब होगी। यही रवैया रहा तो हंगामे की जिम्मेदार हुकूमत होगी। महमूद अचकजई की वार्निंग। बानी से मुलाकात सियासी इशू नहीं जिसकी यकीन दहानी पार्लियामेंट करवाए। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का जवाब।
सेनेट में भी बानी से मुलाकात का मामला गर्म। जिसने हमें जेल के दौरे से रोका उसके खिलाफ खड़े होंगे। राजा नासिर अब्बास की धमकी, बानी से मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। राना सनाउल्लाह ने मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। कहा रूल्स में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू का हुकूमत को मुद्दत पूरी करने के लिए बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा। कहा पीटीआई वाले अपने लीडर की रिहाई का मुतालिबा करते करते शिफा हॉस्पिटल तक पहुंच गए। हुकूमत को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अवाम होशियार, खबरदार, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस मजीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। नए बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का भी मंसूबा। FBR की टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त रहने और महंगाई बढ़ने के खदशे का इजहार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। इस्लामाबाद में मुजाहरा, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। हुकूमती पॉलिसी से अवाम और ताजिर सब परेशान। होशरुबा महंगाई ने जीना हराम कर दिया। टैक्स लगाने का धंधा बंद किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, जल्द हड़ताल की कॉल देने का ऐलान। टैक्स रेवेन्यू में भी भारी शॉर्टफॉल। IMF FBR की कारकर्दगी से नाखुश। 6 माह में 336 अरब और 10 माह में 684 अरब का टैक्स शॉर्टफॉल हुआ। मालियाती इदारे का टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर। जून तक इस्लाहात का मुतालिबा कर दिया। FBR में मुबैना करप्शन, 5 करोड़ 44 लाख रुपए का खुश्क दूध सिर्फ 2 करोड़ में नीलाम किए जाने का इंकशाफ। सेनेट के कायमा कमेटी बराए खजाना की FBR हुक्काम की सख्त सरजनिश। औने पौने दामों नीलामी पर 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा पहले FBR ताजरों को चोर कहता था, अब अवाम FBR को चोर कह रहे हैं। पंजाब में ताजिरों को ईद से पहले बड़ा रिलीफ। 1 जून तक सूबे भर की मार्केट्स में औकातकार की पाबंदी खत्म। रात 8 बजे के बाद भी कारोबार हो सकेगा। हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हैदराबाद मोटरवे है, इस साल उसका तामीर का आगाज हो रहा है। 5 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस जो हैं उसकी अप्रूवल हो चुकी है। उसके लिए टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगस्त सितंबर तक प्रैक्टिकली उसके ऊपर अपना काम शुरू कर देंगे। PSGP में वजारत मवासलात का हिस्सा मुसलसल कम हो रहा है। नई शाहराहों की तामीर और पुरानी सड़कों की मुरम्मत टोल टैक्स की आमदन से ही मुमकिन। यकीन दिलाता हूँ सड़कों की हालत बेहतर होगी, नई भी बनेगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का सेनेट में इजहार ख्याल। बताया सक्खर हैदराबाद मोटरवे के 5 सेक्शंस में से 3 की मंजूरी हो चुकी। सितंबर तक काम शुरू हो जाएगा। NH इजलास में वफाकी वजीर मवासलात का लाहौर सियालकोट मोटरवे को 4 से बढ़ाकर 6 लेन करने का ऐलान। सियालकोट खारियां और खारियां रावलपिंडी मोटरवे भी 6 लेन बनेगी। मंसूबों से मुतालिक सूबाई हुकूमतों के वादों पर अदम इत्मीनान। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम दोस्त सियासत की। बलोचिस्तान में आज 20 मंसूबों का इफ्तिताह किया। वजीर आला ने वादा किया 5 साल में तमाम मंसूबे मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो का कोयटा में खिताब। कहा हेल्थ केयर हर शहरी का हक। कोशिश है कि अवाम को मुफ्त और मेयारी इलाज फराहम करें। PB चेयरमैन ने पीपल्स एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह कर दिया। कोयटा में हंगामी तिब्बी इमदाद, ट्रामा केयर, सेहत से मुतालिक जदीद डिजिटल निज़ाम और इसके साथ साथ शोबा सेहत के 11 मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। कमिश्नर से वीडियो लिंक पर रिपोर्ट पेश की। मरियम नवाज का मैनहोल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म। हर रोज पर यकसा तर्ज और डिज़ाइन के साइन बोर्ड लगाने और दुकानों के शटर गेट पर एक जैसा कलर यकीनी बनाने की हिदायत। भारत को सिफारती मैदान में एक और हजीमत का सामना। ब्रिक्स वज़राए खारजा का इजलास मुश्तरका एलामिये के बगैर खत्म। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर रुकन मुमालिक में इख्तिलाफात बरकरार। समिट का मेज़बान भारत रुकन मुमालिक को मुश्तरका एलामिये पर मुत्तफ़िक न कर सका। मजबूरन सदारती एलामिया जारी करना पड़ा।
उधार चुकाओ, सीरीज बचाओ, खसारे को बराबरी में बदलने का मिशन। शाहीनों के पास आखिरी चांस। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट कल से सिलहट में शुरू होगा। प्लेइंग 11 फाइनल, बाबर आजम की वापसी, इमामुल हक की जगह खतरे में। तवक्को है सीनियर जिम्मेदारी लेंगे। नौजवान खिलाड़ियों से भी उम्मीदें हैं। हेड कोच सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का काउंटडाउन जारी। मेगा इवेंट का ऑफिशियल गाना डाई डाई रिलीज। शकीरा और नाइजीरियन गुलकार बर्ना बॉय ने आवाज का जादू जगाया। मेगा इवेंट 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शेड्यूल।